बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉप। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10A है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन एंड क्वेश्चन। हम इसका 14 स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जब हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है और साथ लिखा होता है कि सॉल्व करें। सॉल्व का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमने ना एक्स की वैल्यू कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में लानी है। अब हमने क्या करना है, जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स नजर आ रही हैं उनको सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व नहीं हो रही तो उसके बाहर देखना है कि कोई मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 और 2। टर्म्स जो होती है ना वो माइनस और प्लस से सेपरेट होती हैं। अब ये जो बाहर 2 नजर आ रहा है इसने पहले जो अंदर वाली ब्रैकेट है पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह जो है वो ब्रैकेट का साइन अप्लाई कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप चाहें तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी हमें पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब भी ब्रैकेट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 ने मल्टीप्लाई होना है 2x के साथ, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 और वेरिएबल आ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि अगर इसके साथ कोई वेरिएबल होता तो फिर हम उसका सोल्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ। माइनस 2 1 ज़ा 2 3x माइनस 14। तो अब आपने डिसाइड कर लेना है कि वेरिएबल आपने किस साइड पर रखने हैं और कांस्टेंट कहाँ पे रखने हैं, यानी कि सिंपल वैल्यू। तो और ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल आता है और दूसरी साइड पे उसकी वैल्यू आती है। तो वेरिएबल जो है वो यहाँ पे पहले आपने देख लेना है, इक्वल लगाया। इस साइड पे पहले से ही कोई वेरिएबल मौजूद है, यस 1 2। तो ये आपने एज इट इज रहने देते हैं, इनको आपने चेंज नहीं करना। इस साइड पे हमने डिसीजन किया है कि इस साइड पे कांस्टेंट रखेंगे, तो पहले आप देख लें कि कहीं पहले से ही मौजूद है कोई कांस्टेंट। यस, अगर मौजूद है तो उसको आप एज इट इज लिखेंगे। ये मैं इसलिए आपको सारी चीजें बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ना साइन चेंज कर देते हैं इनका, जिन्होंने ट्रांसफर नहीं होना होता। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो चीज़ पहले नजर आ रही है वही पहले लिख लें उसके साइन के साथ, और बाद में जिनको ट्रांसफर करना है फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये -2 जो है ये कांस्टेंट है, इसने इस साइड पे आना है कांस्टेंट वाली साइड पे। तो माइनस है तो इस साइड पे आके जो है ना प्लस हो जाएगा। सेम ये 3x कोई साइन नहीं है इसका, तो प्लस का साइन है, इस साइड पे आके जो है ये माइनस हो गया। अब वेरिएबल हो गए इकट्ठे और कांस्टेंट हो गए इकट्ठे। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस 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 5 में 4 ऐड किया तो 9, और x जो है ना वो एज इट इज आएगा -3x। माइनस प्लस माइनस 14 में से 2 निकाला 12, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है। अब देखें प्लस प्लस किया था तो प्लस ही आना था ना, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 निकाला, तुम्हारे पास आ गया 6 और साथ में वेरिएबल एज इट इज साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है और जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल का जो पावर है ना वो चेंज नहीं कर रही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम उनकी पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर होता ना 9x मल्टीप्लाई बाय 3x तो फिर हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते और इसके ऊपर एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई कर देते। यहाँ पे वैसा कोई काम नहीं है तो सिंपल हम इसको ऐसे रहने देंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। जब भी कोई नंबर और कोई भी वेरिएबल साथ में लिखिए हो और उनमें कोई भी साइन मौजूद ना हो तो उधर ना मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। आप ये समझे कि वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जब हमारे पास 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दूसरी साइड पे जाएगा ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा। ऑब्वियसली ये तो आपको रूल पता होंगे ना, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है दूसरी साइड पे जाके, और अगर डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरी साइड पे जाके। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो x की वैल्यू आ गई -2। ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आप सिंपल क्या करें, जो भी x की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट करें जो गिवन थी। अगर दोनों साइड पे सेम वैल्यूज आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 15 करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है ना कि वेरिएबल और कांस्टेंट सेम हो, लाइक यहाँ पे भी वेरिएबल हो यहाँ पे भी वेरिएबल हो, तो फिर हम उसको सॉल्व कर पाते हैं ना। बट यहाँ पे एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है तो कभी भी वो ऐड नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 आपको नजर आ रहा है इसने अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सबके साथ मल्टीप्लाई होते जाना है।
तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो आप मल्टीप्लिकेशन का भी साइन अप्लाई करते हैं। वो थोड़ी सी गड़बड़ इस तरह से होगी कि आपको ना देखने में थोड़ा मसला होगा कि क्या चीज़ पहले करनी है। जब ब्रैकेट लगी होगी ना फिर तो आपको क्लियरली पता होगा कि हमने पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर एडिशन करना है। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, प्लस 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 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। और इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी क्योंकि कोई मल्टीप्लाई का कोई ब्रैकेट का साइन नहीं है। अब 3 और x दोनों चेंज है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो मल्टीप्लिकेशन की जब बात आती है तो इसका मतलब है हमने उनको सीधा सीधा लिखना है। एडिशन तो हम कर नहीं सकते लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप उनको सीधा सीधा लिख सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 5 और x है दोनों अब चेंज हैं तो 5x आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 2x माइनस 27। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे स्टेप में चेंजिंग कर सकते हैं, लाइक इस साइड पे वेरिएबल इस साइड पे कांस्टेंट, तीनों को इकट्ठा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आप पहले ना इस साइड को सॉल्व कर लें। यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं कि पहले आप इस साइड को सॉल्व करें और फिर जो भी ट्रांसफर करना है वो कर लें। अब वेरिएबल हमारे पास एक ये है एक्स सेम और ये भी है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे पास वेरिएबल सेम आ जाते हैं तो हम उनके कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस 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 3 में 5 ऐड किया 8 और x जो है एज इट इज आ जाएगा। अब कांस्टेंट को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि ऐड या जो भी हो रहा है, प्लस 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 12 में 15 ऐड किया तो आ जाएगा 27 और इस साइड पे 2x माइनस 27। अब हमें इस साइड पे चाहिए वेरिएबल और इस साइड पे चाहिए कांस्टेंट। तो मैंने पहले क्या किया, जब डिसाइड कर लिया तो देखा कि क्या पहले से ही कोई वेरिएबल है उसे लिख लें। फिर इस साइड पे कोई पहले से ही कांस्टेंट है, यस, तो उसे मैंने लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि मैंने ये दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल लिख लिए जो पहले से थे। अब इसको ट्रांसफर करना है, इस कांस्टेंट को इस साइड पे, तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल है ये साइड पे क्या हो रहा है, कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन ऑब्वियसली, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 निकाला 6 और वेरिएबल एज इट इज आ गया। साथ ही जो साइन है वो भी बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन कर देंगे माइनस, यानी कि जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं आप उन्हें ऐड कर दें। 7 में 7 ऐड किया 14, 54 माइनस 54। अब हमें 6x की वैल्यू चाहिए तो 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो जब हमारे पास कुछ नंबर और कुछ वेरिएबल इकट्ठे लिखे हों तो उनके दरमियान में अगर कोई साइन नजर ना आ रहा हो तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और ये जो प्लस का साइन है ये इसके खुद का लाइक इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो 54 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। तो x की वैल्यू आ गई -9। सेम वही प्रोसेस है, अगर चेकआउट करना चाह रहे हैं तो सिंपल पुट करके देखें, इक्वालिटी आ गई तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा।